आपको स्वागत है कॉम्पिटिटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पे। हम उपस्थित हो चुके हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति, जो जनरल साइंस का एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको लेके एक बार ही पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एकदम ठोक के करें और बोर्ड पे यहाँ पे देखें। तो देखिए, कार्य जो होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्क। कोई भी वस्तु है अगर कार्य करती है तो उसमें सबसे पहले उसको चाहिए बल, फोर्स तो चाहिए, ठीक है। अब जो है फोर्स, अगर आप ढकेल रहे हैं तो उसके परिवर्तन, गति में भी परिवर्तन होना चाहिए, स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए। तो उसी को कहते हैं विस्थापन। या खींच रहे हैं तो वो जो है उसको आगे आना चाहिए, ढकेल रहे हैं तो उधर जाना चाहिए, तब उसी को क्या कहते हैं, विस्थापन। यानी कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। इसका फॉर्मूला है Fs cos थीटा, W बराबर Fs cos थीटा। इसी से कार्य को निकाला जाता है। कार्य जो होता है एक अदिश राशि है। कार्य एक अदिश राशि है जिसका SI मात्रक जो होता है जूल होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग का है ऊर्जा, जिसको बोलते हैं एनर्जी। एनर्जियो एक अदिश राशि है। इसका भी SI मात्रक जूले होता है। SI मात्रक जूले होगा, दुगो हो गया। ऊर्जा जो होता है ये है क्या चीज, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो ऊर्जा, अगर कोई कार्य करना है तो उसके लिए बल तो लगाना पड़ेगा, लेकिन बल लगाने के लिए भी हमको जो वस्तु चाहिए वो चाहिए ऊर्जा। ऊर्जा रहेगा तब भी ना आप बल लगा पाइएगा। तो एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए इसका SI मात्रक जूल होता है। यो अदिश राशि है, ठीक है। इसमें कोनो दिक्कत नहीं है। ऊर्जा को दो भाग में बांटा गया है। एक है आपका गतिज ऊर्जा और दूसरा का है आपका स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। गतिज ऊर्जा क्या है, जैसे मानते हैं एक ट्रेन है और ट्रेन जो है एकदम बढ़िया स्पीड से जा रहा है, तो उसके अंदर गति के कारण ऊर्जा छिप चुका है। उसके सामने कोनो शेर बन जाए, खड़ा जाए, हाँ हम देख रहे हैं कहाँ हो जाएगा, तो वो आदमी जो खड़ा हुआ है गतिज ऊर्जा के कारण क्या होगा, वो एकदम छितरा उतरा जाएगा। तो जब छितरा जाएगा तो उसके अंदर जो भी परिवर्तन हुआ किस ऊर्जा के कारण हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी। इसको निकालने का फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv²। इसके बाद होता है आपका स्थितिज ऊर्जा। अगर मानते हैं एगो पत्थर है, एगो पत्थर को ला के आप छत पे रख दीजिए, तो आप सोचिएगा कि ये वस्तु स्थिर है तो इसके अंदर ऊर्जा नहीं छिपा है, उसके अंदर ऊर्जा जो है छिपा है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो क्या कीजिए कि नीचे किसी को खड़ा कर दीजिए और फिर क्या कीजिए, पैर से थोड़ा सा धक्का दे दीजिए उस पत्थर को। अब दूसरे आदमी जो नीचे खड़ा है उसके सर पे जाकर लगेगा, तब उसको मालूम चलिए जाएगा कि उसके अंदर जो ऊर्जा जो है छिपा है कि नहीं छिपा है। तो इस कारण से वह ऊर्जा क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा। इसको निकालने का फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी PE बराबर mgh। जितने ऊपर से गिराइएगा उतने ज्यादा जी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और उतने कस के दूसरे आदमी के सर पे जाके लगेगा। तो इसमें कोनो दिक्कत नहीं है। एक चीज है ऊर्जा संरक्षण नियम। ये क्या कहता है, एक होता है हम लोग का द्रव्यमान संरक्षण नियम, लेकिन ऊर्जा संरक्षण का एक नियम है। ऊर्जा संरक्षण का ये नियम कहता है कि संसार में जितना ऊर्जा है वो फिक्स है, उसको ना तो आप बढ़ा सकते हैं ना ही आप घटा सकते हैं।
बस उसका आप यह कर सकते हैं कि उसको जो है उसके रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे पत्थर अगर डूब रहा है तो उसको रोक दीजिएगा और ला के छत पे रख दीजिएगा, तो गतिज ऊर्जा से क्या किस ऊर्जा में बदल जाएगा? स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? बस रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बाद कुछ जैसे यंत्र है, जैसे मानते हैं हमारा एग्जाम्पल ले लेते हैं बल्ब का। तो बल्ब जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश तथा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है। उसके बाद ले लेते हैं लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, को ध्वनि ऊर्जा में। इसके बाद है जनित्र या बोलते हैं जनरेटर। ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। उसके बाद है हम लोग का विद्युत जनरेटर के बाद विद्युत मोटर। जो पंखा उंखा में रहता है ये सब मोटरें हैं, तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, को यांत्रिक ऊर्जा में। इसके बाद है मोमबत्ती। मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मा ऊर्जा में। इसके बाद है विद्युत हीटर। तो विद्युत ऊर्जा को सबसे पहले ऊष्मा ऊर्जा में बदलेगा, तनी मनी प्रकाश होगा तो प्रकाश ऊर्जा में। तो इस प्रकार से ऊर्जा में परिवर्तन ही कर सकते हैं और जो है हम नया ऊर्जा नहीं बना सकते। इस टॉपिक से जो है अक्सर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद टॉपिक है शक्ति, जिसको बोलते हैं पावर। तो देखिए, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। अब कार्य करने की दर यानी शक्ति बराबर कार्य बटा समय। कार्य का यूनिट होता है जूल और समय का होता है सेकेंड, बराबर जूल पर सेकेंड या जूल सेकेंड इनवर्स। ठीक है, जूल सेकेंड इनवर्स ये बराबर होता है हम लोग का वाट। शक्ति को जांचने के लिए जेम्स वाट साहब बहुत योगदान अपना दिए थे। उन्हीं के रिस्पेक्ट में शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। ऐसा बात नहीं है कि शक्ति को केवल हम लोग वाटे में मापते हैं। ठीक है, शक्ति का सबसे छोटा यूनिट जो होता है वाट होता है। उसके बाद इससे बड़ा अगर यूनिट होगा तो 1 किलोवाट होगा। 1 किलोवाट होगा 1000 वाट के बराबर। ठीक है, उसके बाद होता है 1 मेगावाट, ये होगा 10 के पावर 6 वाट के बराबर। ठीक है, उसके बाद होता है 1 HP हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट के बराबर। ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से इसी टॉपिक से जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो इतना कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहता है तो आप जो है जनरल साइंस में एकदम से हल्का कोहराम मचा के आइएगा। तो चलिए हम विदा लेते हैं और फिर उपस्थित होते हैं अपना नया वीडियो लेकर।